बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। आज मैं एक बार फिर डियामेर आया हूं और पिछली दफा जब मैं आपके पास आया था वो भी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में था। पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान से सबसे ज्यादा वोट्स लिए थे, मगर अफसोस के साथ दौर कुछ और था, सिलेक्शन का जमाना था और हमसे 9 सीटें छीने गए थे। अब मैं वापस आया हूं, बल्तिस्तान से होके डियामेर पहुंचा हूं। कल इंशाल्लाह हम गिलगित पहुंचेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जोश, जज्बा और मोहब्बत के साथ आपने हमारा इस दफा इस्तकबाल किया है वो पिछली दफा से बहुत ज्यादा और मोहब्बत और जोश और वलवला मुझे नजर आ रहा है और हालात भी कुछ और है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे जिनका अवाम का एतमाद नहीं है, वो सियासी जमातें जो अवाम दुश्मन सियासत करते हैं, जो गरीब दुश्मन मंशूर रखते हैं, वो अवाम की तरफ नहीं देख रहे। वो अपना मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ देख रहे हैं। हमारे पास अवाम का एतमाद है और इंशाअल्लाह ताला 7 जून को अवाम की ताकत से, कायदे अवाम ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इंशाअल्लाह ताला 7 जून को अवाम गिलगित बल्तिस्तान में अपना ताकत दिखाएंगे, जी आला वजीर आला मुंतखब करवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 7 जून को आप बड़ी तादाद में निकले, आप तारीखी तादाद में निकले, तीर पे मोर लगाए, मेरे उम्मीदवारों को मुंतखब करवाए और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए हुकूमत बना के दिखाऊंगा। हमारा साथ, हमारा ताल्लुक सिर्फ सियासी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और यहां का अवाम का 3 नस्लों का साथ है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगा। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम के साथ दिया था और आपने अपनी किस्मत तब्दील कर लिया था। आपने कायदे अवाम का हाथ थामा तो आपने गिलगित बल्तिस्तान से FCR का निजाम का खात्मा किया, सरदारी निजाम का खात्मा किया और यहां के अवाम को अपने हकूक दिलवाए थे। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क के गरीब अवाम का आवाज था, इस मुल्क के पसमानदे इलाके का नुमाइंदा था। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवाया।
कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने नौजवानों को रोजगार के मौके दिलवाए। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिखा दिया था कि जब आप किसी मुल्क का पसमानदा तबका का मुआशी तरक्की का बंदोबस्त करते हो तो पूरा मुल्क का मईशत उठ जाता है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब शहीद किया गया तो वो आमराना कुव्वतें सोच रहे थे कि कायदे अवाम के जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, पसमानदा इलाके के अवाम, गरीब अवाम, किसान, मजदूर, नौजवान लावारिस हो जाएंगे। उनके लिए आवाज उठाना कोई नहीं रहेगा। और जब गरीब के लिए, अवाम के लिए आवाज उठाने वाले नहीं होंगे तो वो अपने मर्जी के करेंगे। मगर ये इनकी भूल थी कि एक नहत्ती लड़की ने अपनी ललकार से एक नहीं 2 आमरों को ललकारी थी, उनके हुकूमतें गिराए। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब ये परचम थामी, जब ये अलम थामी तो 30 साल की जदोजहद की। और उस 30 साल की जदोजहद में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तारीख रकम की थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में कहते थे कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। इसलिए कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गरीबों की नुमाइंदा थी, गरीबों की आवाज थी और गरीबों की खिदमत अपनी पूरी जिंदगी करती रही। तो फिर वही साजिशी नासिर ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी शहीद किया। उनका यह ख्याल था कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अगर शहीद किया जाए तो फिर इस परचम को थामने के लिए कोई नहीं रहेगा। ये उनके भूल था और सदर जरदारी ने इनको गलत साबित कर दिया था। सदर जरदारी ने जब वो पहली दफा इस मुल्क का सदर बना तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 30 साल की जद्दोजहद को अमली तौर पे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कायदे अवाम के मंशूर पे अमल दरामद की। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल किया और अब मैंने और आपने उस 18वीं तरमीम के जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ात है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दिलवाना है। सदर जरदारी ने जब वो पहले दफा सदर बना तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में कायदे अवाम का रोटी कपड़ा मकान का नारा अमली तौर पे मुल्क भर में उस पर अमल दरामद की। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले बजट में हम इसी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजाफा करेंगे। जब सदर जरदारी ने पहले दफा सदर पाकिस्तान बना तो 18वीं तरमीम के साथ साथ NFC अवार्ड के साथ साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ CPEC का बुनियाद रखा और गवादर पोर्ट को चीन के हवाला कर दिया था, जिसने पूरे पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का एक राह खोल दिया था। अब काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया
तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से आपको ये मसाइल मिले कि आप ये तरक्याती मंसूबे करवा सकते थे। बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये किया वो किया। अगर सदर जरदारी CPAC नहीं लेकर आता तो तू कहां से ये ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को। ये सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से सूबे को जो मुआशी तौर पे ताकत दिया गया, तो वो किसी सूबा ने ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया तो किसी दूसरा सूबा में सेहत का जाल बचा दिया। ये सब असल में क्रेडिट सदर जरदारी को जाता है। और उसी सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को नहीं भूला। जब सदर जरदारी पहली दफा सदर बना तो सबसे भरकर गिलगित बल्तिस्तान को शिनाख्त दिया, नाम दिया। सदर जरदारी के सदारत से पहले इस इलाका को नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, ये आपका कामयाबी है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान का नाम रख के उनका ये शिनाख्त दिलवा दिया था। जब सदर जरदारी पिछली दफा सदर था, जो ड्यामेर बादशाह डैम के लिए काम हुआ, जो वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी था, जो पैकेजेस का ऐलान हुए वो आपके सामने हैं। और मैं समझता हूं कि अगर सदर जरदारी के हुकूमत को जिस अंदाज से उस वक्त एक साजिश का तहत खत्म करवाया गया, अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक ये ड्यामेर बादशाह डैम बना हुआ होता। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बशीर साहब मुझे बता रहा था कि अभी तक जो रीसेटलमेंट के दावे और वादे किए गए वो भी पूरा नहीं हुए। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 7 जून के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है और हम ये काम पूरा कर देंगे। जहां तक रीसेटलमेंट की बात है, वो हम फौरी तौर पे पूरा जोर करके वो मुकम्मल कर लेंगे। मगर साथ साथ हमारा वफाक से मुतालबा ये होगा कि पूरा पाकिस्तान की PSDP, वफाक का PSDP एक तरफ, पहले ये ड्यामेर बादशाह डैम मुकम्मल करो, फिर किसी और शहर में कोई आपका वफाक का PSDP से एक ईंट भी लग जाए। ये ना सिर्फ ड्यामेर के अवाम का हक है, ये पाकिस्तान, आपको मालूम है कि मोदी की भारत का जो हुकूमत है, इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे हमला किया है। इन्होंने पाकिस्तान को इस पानी दहशतगर्दी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनके पास कैपेसिटी है तो वो हमारे तरफ सैलाब भेज देते हैं, जब उनका जी चाहता है वो अपने यहां पानी रोकते हैं और निचले जो हमारा लोअर रिपेरियन है उनको प्यासा मारने की कोशिश करते हैं। तो ये वजह है कि अब पाकिस्तान के लिए कोई और मंसूबा इतना अहमियत नहीं रखता जितना ये ड्यामेर बादशाह डैम का मंसूबा रखता है। और मैं अपना इत्तेहादी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है, अब आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे ड्यामेर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये ड्यामेर बादशाह डैम को मुकम्मल करके दिखाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा
मुल्क के मफाद के बारे में, चाहे वो हमारा मीशत हो, चाहे वो हमारा दिफा या डिफेंस का कैपेसिटी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से अगर आज किसी एक ही मुस्लिम मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, जिसके पास आतमी ताकत है, तो वो भी आपका और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन पे खड़ा होकर यह दावा किया था कि हम घास खाएंगे मगर हम बम बनाएंगे। तो मैंने कल स्कर्दू में वहां के अवाम से कहा था कि यह गलत नहीं होगा अगर हम दावा करें कि पाकिस्तान का यह एटम बॉम्ब का तोहफा असल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का तोहफा है। और अगर आज भी कोई माली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकते तो इसलिए कि गरी खुदा बख्श से आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अपना दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब से मेरा और आपका इस मुल्क का तहफ्फुज़ कर रहा है। एटम बॉम्ब के बाद जो पाकिस्तान का दिफा के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इसलिए कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के बगैर आपके पास एटम बॉम्ब होगा, लेकिन उस एटम बॉम्ब को अगर आपने कहीं पहुंचाना है तो वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का जरूरत है। और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जो आज पाकिस्तान के पास है ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तोहफा है। बाप ने एटॉमिक बॉम्ब दिया तो बेटी ने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। ये दोनों एटम बॉम्ब और मिसाइल टेक्नोलॉजी की सूरत में दोनों आज गरी खुदा बख्श से पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एटम बॉम्ब का तोहफा, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा के बाद अगर हमारा उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कामयाबी आपको मैं समझता हूं वो ये है कि एक आमिर का दौर में पाकिस्तान ने किसी दूसरे ममालिक को यह इजाजत दिया था कि वो हमारे यहां अपना बेसिस बनाए, मिलिट्री बेसिस बनाए, और वो अपने उन बेसिस से दूसरे ममालिक मतलब हमारे सरजमीन से कोई दूसरा मुल्क मुसलमान ममालिक पे हमला करते थे। कोई ऐसा एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? इनका हुकूमत आने से पहले, मियां साहब का हुकूमत आने से पहले, मुशर्रफ का हुकूमत के बाद एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था, जिसमें ये बहादुरी था, जिसमें ये ताकत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह दी। और मैं अब समझता हूं, जब मैं देखता हूं कि इस ईरान जंग में किस किस्म का जुल्म हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि एटॉमिक बॉम्ब के बाद, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद, ये पीपल्स पार्टी की तीसरी सबसे बड़ा कारनामा है कि उस मुल्क का हमने वो बेसिस बंद कर दिया। अगर हम बंद नहीं करते तो फिर वो कैदी कह सकता था कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने तो बंद कर दिए थे वो बेसिस, किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट। ये कामयाबी, ये बहादुरी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी तौर पे आपको दिखाया। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा को यह एटॉमिक ताकत दिलवाया था, उससे पहले
एक अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, हेनरी किसिंजर। उसने कायदे अवाम को वार्न किया था कि आप ये एटम बम ना बनाएं, हम आपका बुरा एग्जाम्पल बनाएंगे आपका। मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो किसी से नहीं डरता था, किसी के सामने नहीं झुकता था। उसने जान की कुर्बानी दे दी, मगर वो मुस्लिम उम्मा को ये एटॉमिक ताकत दिलवा दिया था। आज भी जब हमारे पूरे खित्ते में जंग का माहौल है, हालात मुश्किल है, तो मैं समझता हूं कि आज भी इस मुल्क को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे सियासी जमात की जरूरत है, जो दुनिया के आंखों में आंखें डाल कर बात कर सके। और वो हम सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि हम असल मानों में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जब हम दुनिया से बात करते हैं तो वो जानते हैं कि इनके पीछे अवाम है, वो जानते हैं कि ये लोग अपने अवाम के हकूक पे, अपने मुल्क के कौमी मुफाद पे सौदा नहीं करते। तो आज भी इन मुश्किल हालात में मैंने और आपने जिद्दोजहद करना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनानी है और इंशाअल्लाह ताला 2 साल बाद पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होंगे और हमें वहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना पड़ेगा। ये हमारा, जहां तक पाकिस्तान का मुल्क का कौमी मफाद और दिफा की बात रहे, आपके आईनी हकूक की बात। अब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान जब सरजमीन बेआइन था, तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी वफाकी मुत्तफिका आइन दिलवा दिया था। अब हमारा गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआइन है, तो अब कायदे अवाम का नवासा ने और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिद्दोजहद करना है ताकि हम इस सरजमीन बेआइन को भी आइन दिलवा सके, आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सके। ये आपका हक है। 18वीं तरमीम ने सूबे को जो इख्तियार दिए है, जो ताकत दिया है, जो अपने वसाइल के मालिक बनाए हैं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मेरा गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाएगा। हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। इंशाअल्लाह ताला हम इस नारा को 5वें सूबों की जंजीर जिए भुट्टो बेनजीर में तब्दील कर दें। ये कोई आपको तोहफा में या प्लेट पे हकूक नहीं दिलवाते। आपने हमेशा अपना हक के लिए जिद्दोजहद। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख है कि किसी ने तोहफा में आपको आजादी दिया नहीं, आपने जिद्दोजहद किया। आपने अपना आजादी दोगरा राज से छीन के खुद ले लिया था। और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके जिद्दोजहद करेंगे और हम आपको तमाम हकूक दिलवाएंगे। हम आपको हक हाकमियत का हकूक दिलवाएंगे। हम आपको हक मलकियत का हकूक दिलवाएंगे और हम आपको हक रोजगार के हकूक दिलवाएंगे। हमने हमेशा से अवाम को, पसमानदा इलाके को 1973 के आईन में यह लिखा है कि सबसे पहला हक अपना रिसोर्सेज पे, अपना वसाइल पे उस सूबा का जाता है। उस सूबे में रहने वाले
मुकामी लोगों को जाता है, फिर पूरे पाकिस्तान को जाता है। और हमने इस्लामाबाद को यह बात समझाना है कि पूरा पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तरक्की करेंगे, आप मुआशी तौर पे मजबूत होंगे, आप अगर मुआशी तौर पे मजबूत होंगे तो फिर इस्लामाबाद मजबूत हो सकेगा, फिर पूरा पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा। हमने ये थरपाकर में, सूबा सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए और मुकामी लोगों को अपना मालकियत दिलवा के बड़े बड़े मंसूबे को कामयाब करवाए हैं। हमने थरपाकर में कोयला से बिजली बनाया है और इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, आपके पास इतना नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है कि आप ना सिर्फ अपना तमाम बिजली की जरूरियात पूरा कर सकते हैं, मगर हम ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मंसूबे लेकर आएंगे जिससे ना सिर्फ आप अपना बिजली की जरूरियात पूरा करेंगे, आप पूरा पाकिस्तान को बिजली बेचेंगे। हमारा नारा रहा है रोटी, कपड़ा और मकान, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि इस वक्त सूबा सिंध में मैं सिंध पीपल्स हाउसिंग के नाम से घर बनाने का एक मंसूबा चला रहा हूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाला मंसूबा है। 20 लाख घर बन रहे हैं, और हम ये ना सिर्फ 20 लाख घर बना रहे हैं, मगर इन घर का मालिक, जहां ये घर है, उन जमीन का मालिक को भी, और घर में रहने वाले को हम बना रहे हैं। तो अब ये मंसूबा ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाले मंसूबा है, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लैंड रिफॉर्म्स के बाद ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा लैंड ट्रांसफर का मंसूबा है, जिससे हम ये गरीब खानदानों को, ये 20 लाख खानदानों को अपना घर का और अपना जमीन का मालिक बना रहे हैं। और ये इतना बड़ा मंसूबा है कि 20 लाख घर बनाने के लिए हमने अभी तक, और इस 1 मिलियन जॉब्स इस मंसूबे के तहत सूबा सिंध के अवाम को मिला है। यह मंसूबा तब शुरू हुआ जब सिंध में सैलाब आया, कुदरती आफत हुआ। यहां भी गिलगित बल्तिस्तान में आपको कुदरती आफत का सामना करना पड़ता है, और मैं चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हम गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू करें, ताकि उन खानदानों के लिए जो इन कुदरती आफत में मुतासिर हो, तो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने उनका खिदमत करना है, उनके लिए ऐसे घर बनाने हैं कि अगर अगली बार ऐसा कोई कुदरती आफत आए तो उनका घर का कोई नुकसान ना हो। और हमने ऐसे मंसूबे लेकर आना है जिसके नतीजे में यहां के नौजवानों को उसी अंदाज में रोजगार के मौके पैदा हो। तीसरी बात, हमने 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध में एक सेहत के ऐसे हॉस्पिटल के जाल बचाया है पूरा सूबा में, जो आलमी स्टैंडर्ड्स का इलाज दिलवाते हैं। दिल का इलाज हमारा NICVD में होता है, लिवर का, किडनी के इलाज गंबद से लेके, खैरपुर से लेके कराची तक के हॉस्पिटल्स में, SIUT में भी होता है। कैंसर का इलाज JPMC से लेके अगेन खैरपुर गंबद तक हमने मुफ्त करवा दिया। दिल का इलाज हो, लिवर किडनी का इलाज हो, कैंसर का इलाज हो, ये महंगा तरीन इलाज होता है। और हम ना सिर्फ उस इलाज को फ्री, आपका दवाई भी फ्री, आप बार बार आके अपना चेकअप करो वो भी फ्री, आप ऑपरेशन करो वो भी फ्री, आप फ्री। और इसलिए
कि पीपल्स पार्टी वफाकी जमात है, तो हां, ये हॉस्पिटल्स सूबा सिंध ने बनाए हैं, मगर आप जो भी सूबा से ताल्लुक रखे, आप गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखे, हम आपसे पूछते नहीं हैं। अगर बीमार हो तो आपका हक है कि आए, मुफ्त इलाज करवाए। और इसके पीछे वही कायदे अवाम का रोटी कपड़ा मकान का नजरिया है कि ये महंगा तरीन इलाज किसी भी खानदान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान हो सकता है। अगर मुआशी तौर पे कोई खानदान का कोई उस वक्त कोई मुश्किलात ना भी हो, ऐसा कोई इम्तिहान आ सकता है, उनका कोई बुजुर्ग को कोई बीमारी हो सकता है जिसका महंगा इलाज की वजह से उस खानदान को उतना मुआशी बोझ उठाना पड़े कि कमर टूट जाता है। और कायदे अवाम ने ही हमें यह सिखाया, कायदे अवाम ने हमें यह सिखाया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कि इलाज मौजूद हो, हॉस्पिटल मौजूद हो, डॉक्टर मौजूद हो, दवाइयां मौजूद हो, सर्जरी करने का तरीकेकार सब कुछ मौजूद हो, मगर सिर्फ इसलिए कि वसाइल आपके पास ना हुए तो आप उस इलाज का फायदा ना ले सके। तो हमने सूबा सिंध में ये साबित कर दिया है कि हम आलमी सतह का हुकूमत के हॉस्पिटल बना सकते हैं और मुफ्त इलाज दिलवा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप 7 जून को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे तो बल्तिस्तान में, दियामर में, गिलगित में मैं मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल आपके लिए यहां बना के दूंगा। वैसे आज भी आप आ सकते हो, कराची में अपना इलाज करवा सकते हो, मगर मैं चाहता हूं कि आपके घर के दरवाजे तक मैं ये मुफ्त इलाज पहुंचाऊं, और उसके लिए मैंने यहां गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाना है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने यह फैसला करना है कि क्या आपको हक हाकमियत चाहिए, क्या आपको हक मलकियत चाहिए, आपको हक रोजगार चाहिए, आपको घर बनाने वाले मंसूबा चाहिए, आपको मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल चाहिए, आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा चाहिए, तो फिर 7 तारीख को तीर पे थप्पा लगाए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाए, और इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत बदल देंगे। अब वक्त आ गया है कि हमारे बड़ों ने बहुत जदोजहद किया, कुर्बानियां दी, अब नौजवानों की बारी है कि हम जदोजहद करें, हम कुर्बानियां दें और एक नया नस्ल अपना तारीख रकम करे। मैं आपके पास गिले शिकवे करने के लिए नहीं आया हूं। हमारा तरबियत ही नहीं है कि गिले शिकवे किया जाए। मैंने कभी भी कहीं नहीं जाके कहा कि मेरा आपसे गिला है कि कायदे अवाम को तख्तेदार पर लटकाया गया। मैंने कभी कहीं नहीं जाके ये कहा कि मेरा गिला है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, मेरी वालदा को शहीद किया गया। ये हमने सीखा ही नहीं है। मैंने कभी आपने मेरा सुना है ये शिकायत कि 14 साल मेरा जिंदगी का मेरा वालिद को सियासी कैदी बनाया गया, किसी सजा के बगैर जेल में रखा गया। हम गिले करने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान खप्पे लगाने वाले जमात है। हम गिले करना जानते ही नहीं हैं, हम जिदोजहद करना जानते हैं, हम अपना हकूक छीनना जानते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ दे, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। हम मिलकर जिदोजहद करेंगे और आपके तमाम मसाइल का हल मिलकर निकालेंगे। इस जिदोजहद में 7 तारीख पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, डिवीजन के अवाम से खास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे इस डिवीजन से सीट्स चाहिए। मैं चाहता हूं
कि ना सिर्फ गिलगित में, ना सिर्फ बल्तिस्तान में, मगर आप दियामिर में भी मुझे नुमाइंदे मुंतखब करवा के दे, ताकि मेरे नुमाइंदे अगर असेंबली में मौजूद होंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपके मसाइल हल कर सकूं। अगर मेरे नुमाइंदे मौजूद होंगे तो वो ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में आपके नुमाइंदगी करके आपके लिए जदोजहद करेंगे, मगर अगर आपका कोई दुख दर्द है, आपका कोई मसला मसाइल है, तो वो मसले मसाइल मुझ तक पहुंचाएंगे और मैं इस्लामाबाद में या आलमी सतह तक आपके मसाइल का हल निकालने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि 7 जनवरी को आपने सिर्फ ये तीर देखना है। जून, जनवरी बहुत दूर है। जून, 7 जून को सिर्फ ये तीर देखना है। किसी भी जमात के लिए बहुत मुश्किल होता है जब आप इलेक्शन का टिकट्स देने पड़ते हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस बार हर इलाका में इतने सारे उम्मीदवार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बोर्ड करने मिलके सलाह मशवरा करके अपने टिकट्स दिए और अब ये फैसला हो चुका है। अगर 7 तारीख को आपने पोलिंग स्टेशन पे जाके ये तीर पे मोड़ लगा के मेरे नुमाइंदे मुंतखब करवाएं, इंशाअल्लाह ताला हम दियामिर में ऐसे काम करके दिखाएंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। मैं अस्टोर 2 के अवाम से, GB 14 के अवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा सैयद अब्बास मौसवी साहब को मुंतखब करवाएं, असेंबली में भेजें, ताकि हम मिलके अस्टोर 2 का खिदमत कर सके। मैं GB 15 का, दियामिर 1 का अवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछली बार बशीर अहमद खान साहब रह गया था, इस बार मैं चाहता हूं कि मेरा बशीर भाई असेंबली में आपका और मेरा नुमाइंदगी करे। GB 16 से, दियामिर 2 से अताउल्लाह शाह मेरा उम्मीदवार है। आपने भारी अक्सरियत से अताउल्लाह शाह साहब को मुंतखब करवाना है। और दियामिर 3 से, दारेल से मोहम्मद नसीम साहब हमारा उम्मीदवार है। मैं GB 17 के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि 7 जून को तीर पे मोड़ लगवाए और मोहम्मद नसीम साहब को मुंतखब करवाएं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन रहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप्स पे जोश है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन में वो जज्बा है। ऐसे लगता है कि सिर्फ एक ही सियासी जमात सही मानों में मैदान में है, बाकी पता नहीं क्यों इतने परेशान हैं। मतलब चले एक का मैं समझ में आता, उनका तो कैदी है, तो परेशान ही होंगे, दूसरे क्यों परेशान है? ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि वफाकी हुकूमत में हो और मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूं और उनके उम्मीदवार मायूस है। अजीब बात है ने, मतलब वफाकी हुकूमत बड़ी बात होती थी यहां गिलगित बल्तिस्तान में, मायूस होके घूमते फिरते हैं, गिले शिकवे करते हैं।
अरे परवाह नहीं है, दोस्त है हमारे, मगर इस दफा वो हारेंगे। और अजीब अजीब जमातों के भेजे इस दफा यहां, जिनका ना कोई नाम ना कोई पहचान, वो तारीख में गिलगित बल्तिस्तान आए ही नहीं, वो जानते ही नहीं है कि दियामिर क्या है, गिलगित क्या है, बल्तिस्तान क्या है। उनके पोलिंग जो ऑफिसेज है खाली है। वो पैसा तो है और ये समझते हैं कि जैसे लाहौर में चलता है वैसे इधर चलता है, पैसा फेंक तमाशा देख। बट ये इनका गलतफहमियों को कौन समझाएंगे कि ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहां के लोग गैरतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं, ये बिकने वाले नहीं है। इंशाल्लाह ताला 7 जून को तीरों की बारिश होगी, तीरों की बारिश। दियामिर से लेके गिलगित तक, गिलगित से लेके बल्तिस्तान से तक सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा, तीर चलेगा। दियामिर तेरा तीर चलेगा, बीबी तेरा तीर चलेगा, भुट्टो तेरा तीर चलेगा। नारे भुट्टो जिए, भुट्टो पाकिस्तान जिंदाबाद।